जय गुरु जी संगत जी। मैं आप सभी के साथ अपने थोड़े से विचार प्रकट करना चाहती हूँ। देखिए 2017 में गुरु महाराज ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा। और 2018 में ना ऐसा होता था कि हमें ना अब गीता कॉलोनी में ज़्यादा सत्संग नहीं मिलते थे। तो एक दो बार मैं अपनी सिस्टर के वहाँ भी गई, बुराड़ी साइड, सत्संग ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने गुरुजी को, जैसे अब थोड़ा सा दिल होता था कि गुरुजी इतनी दूर दूर सत्संग अटेंड करने जा रही हूँ मैं बुराड़ी साइड, मतलब ज़्यादा तो नहीं, फिर भी मैंने मुश्किल से 2 या 3 सत्संग अटेंड किए थे गुरु महाराज के। हमें ज़्यादा सत्संग नहीं मिल पाते थे। तो गुरु महाराज ने सोच डाली कि तू अपने घर पर ही सत्संग स्टार्ट कर। तो अपने घर पर, अब मैं मानेंगे कि मैं पूरे कोरोना टाइम में अकेले ही बैठकर सत्संग करती रही। कभी हस्बैंड ने ज्वाइन कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ अकेले ही सत्संग करती थी। फिर गुरु महाराज ने सोच डाली कि तेरी अगर अपनी लोकेलिटी में ही देख, आसपास देख, तो काफ़ी गुरु महाराज को मानने वाली संगत है। तो क्यों ना तुम एक छोटा सा अपना ग्रुप बनाओ और सारे मिलकर सत्संग की सेवा स्टार्ट करो। तो हम कैसे, गुरु महाराज ने हमारा एक छोटा सा ग्रुप बनवाया गुरुजी ब्लेसिंग के नाम से, और हमें सत्संग की सेवा दी गुरु महाराज ने। बहुत अच्छे से, आनंद से सभी ने इतना कोऑपरेट किया, इतने अच्छे से ये ग्रुप बना कि बहुत अच्छे से सत्संग हो पाए गुरु महाराज के। तो माइंड में ये आया कि जैसे सभी घरों में सत्संग होते हैं गुरु महाराज के हमारे यहाँ पर, ऐसे ही क्यों ना झील में या और साइड भी छोटे छोटे लेवल पे सत्संग हुए। तो गुरुजी ब्लेसिंग का एक झील का ग्रुप भी स्टार्ट किया गया। लेकिन संगत जी, जो मैंने नोटिस किया, देखिए किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने जो नोटिस किया कि संगत जो है ना, बहुत बड़े बड़े लेवल पे, जैसे होता है ना कि ढेर, समझ लो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स में आना पसंद करती हैं। संगत जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी अपने ही आसपास छोटे छोटे ग्रुप बना लें? कि जो आनंद हमें ना गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करने में छोटे ग्रुप्स में मिलेगा ना, वो बड़े लेवल पे नहीं मिल सकता। देखिए हम लोग कई बार ये भी बोल देते हैं कि गुरुजी हम तो आपके सत्संग में भी आते हैं रोज़ रोज़, और लंगर भी खाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, चाय प्रसाद भी पीते हैं, हमारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, हम क्योर क्यों नहीं हो रहे? या हम अपने बच्चे को भी लेके आते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही? क्या सिर्फ हमारा एम के गुरु महाराज के सत्संग अटेंड करना है? सत्संग में जो दात मिलती है हम वो तो अटेंड ही नहीं कर पाते। गुरु महाराज की वाणी से, शब्द वाणी से तो हम जुड़ ही नहीं पा रहे। हम लोगों ने एक, मतलब देखिए, जैसे एक अभी थोड़े टाइम से ना रेगुलर ये मैसेज भी आ रहा है कि आपने सत्संग को एक इवेंट बना लिया। क्या सच में ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग सत्संग को एक इवेंट बना के आते हैं कि चलो मिल के सत्संग अटेंड करते हैं, थोड़ी देर का ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाएंगे और गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिल जाएगी? देखिए संगत जी, ऐसे ही ब्लेसिंग नहीं मिलती है। पूरा सत्संग अटेंड करना पड़ता है और सत्संग में शांति से बैठना होता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था ना कि अगर घर का, परिवार का एक सदस्य भी आ जाता है ना, तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। लेकिन पता नहीं मैंने सत्संग में क्या देखा कि पूरा पूरा परिवार उठ के आ रहा है। तो आप सोचिए, चलो जिनके घर बड़े हैं उनमें तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जिनके घर छोटे हैं उन वो कैसे मैनेज करेंगे? ये आपने कभी सोचा संगत जी? मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में सत्संग हो। छोटे छोटे लेवल पर अगर हम लोग ग्रुप बना लें कि अगर गीता कॉलोनी का ग्रुप है छोटे लेवल पे, तो वहाँ सत्संग हो। और सच में पता है संगत जी, इतना आनंद मिलेगा ना आपको सत्संग अटेंड करने का, आपको बहुत अच्छा लगेगा सत्संग अटेंड करने, और आप कुछ पा के ही जाएंगे। ये मेरा पक्का वादा है कि आप थोड़ी देर के लिए भी शांति से बैठेंगे ना, तो आप कुछ पा के जाएंगे। लेकिन अगर यही हम भीड़ बनकर आते रहेंगे ना, तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे। ये सच्चाई है संगत जी। जो कि दिल्ली की संगत, जैसे गुरु महाराज कहते थे ना कि दिल्ली की संगत बहुत सेल्फिश है, और ये सच में हो रहा है। दिल्ली की संगत जो है ना, वो समझ नहीं पा रहे, सत्संग की महिमा नहीं समझ पा रही। उनको बस ये होता है कि हमें तो सत्संग में जाना है, लेकिन सत्संग में कैसे बैठना है, किस लेवल पे, देखिए पूरा पूरा परिवार अगर उठ के सत्संग में आने लग जाएगा, तो आप एक बार अपने दिल से हाथ हाथ दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर हमने अपने घर में ही सत्संग कराना है, मान लो आप अपने घर में सत्संग करा रहे हैं, आपका एक कमरे का मकान है, क्या आपकी इतनी हिम्मत हो पाएगी कि हम लोग इतना बड़े लेवल पे सत्संग कर पाए? नहीं हो पाएगी ना। लेकिन यही अगर आप 10-15 संगत मिलकर सत्संग करेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, 10-15 संगत है, कोई बात नहीं, हम मिलकर सत्संग कर लेते हैं। तो थोड़े थोड़े दिनों में सबके घर के नंबर भी आते रहेंगे कि जैसे किसी ने 15 दिन बाद सत्संग करा लिया, किसी संगत ने 10 दिन बाद सत्संग करा लिया, तो आसपास ही आप सभी को, संगत को सत्संग भी मिलने लग जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है संगत को, कोई कहता है हमें तो अभी प्रीत विहार जाना है, हमें अभी कृष्णा नगर जाना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे को आसपास सत्संग नहीं मिल सकते हैं? मैंने जहाँ तक देखा है कि गुरु महाराज की संगत तो हर हर कॉलोनी में ज़्यादा से ज़्यादा संगत
हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती, ज़रूर मिल रही है गुरु महाराज की संगत। लेकिन वही बात है ना कि जो आनंद सत्संग में आना चाहिए नहीं हो पा रहा, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है लेकिन गुरु महाराज की मुट्ठी भर संगत कम होती जा रही है। तो मुझे पता है आप में से काफ़ी संगत मेरी इन बातों से बुरा भी मानेगी, उन्हें बुरा भी लगेगा। अब रघुवीर अंकल का हम सभी एक वीडियो देख रहे हैं, उसमें अंकल ने कहा कि गुरु महाराज के टाइम पर तिलक नहीं लगाए जाते थे। पर हम लोगों को तो शुरू से आदत है कि जब तक हम गुरु महाराज के, जब सुबह नहा धो के हम लोगों को आदत है कि हम गुरु महाराज के तिलक लगाते हैं गुरु महाराज के चरणों पर तिलक लगाते हैं, और वही तिलक हम अपने घर में पूरे परिवार में सबको लगाते हैं। और कई बार हमें उस तिलक में दर्शन भी हो जाते हैं, कभी ओम के दर्शन हो रहे हैं, कभी शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। तो हमारे लिए तो उस तिलक की बहुत वैल्यू है। ठीक है, उस टाइम पर गुरु महाराज है, लेकिन मैंने कई वीडियोस में भी देखा है कि गुरु महाराज के तिलक लगे हुए हैं। तो ठीक है, अगर रघुवीर अंकल ये बात कहते हैं तो हम उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट करते हैं कि गुरु महाराज ने भी हो सकता है उन्हें कहा हो। देखिए, गुरु महाराज ने ये बात तो ज़रूर बोली थी, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ ना कोई पंडित बैठता है, ना कोई घंटी बजेगी। तो सच्चाई तो है कि ना यहाँ पर कोई घंटी लगी हुई है, ना यहाँ पर कोई पंडित बैठा है, लेकिन एक परमपिता परमेश्वर है, एक महाशिव बैठे हैं वहाँ पर, जो हम सबकी मुरादों को पूरा करते हैं, हम सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि संगत जी, हम सभी को ना ब्लेसिंग लेनी नहीं आ रही। मैं आप सभी को यही कहूँगी कि देखिए, छोटे छोटे ग्रुप से जुड़िए, बड़े लेवल पे सत्संग से अच्छा है कि आप छोटे छोटे लेवल पे अपने अपने घरों में सत्संग कराएं, मिलकर सत्संग की तैयारी करें, और सच में आप उस टाइम पर कुछ पा जाएंगे। लेकिन अगर यही भीड़ में चलते रहेंगे ना तो आप कुछ नहीं पा पाएंगे, ये सच्चाई है। और बाकी देखिए, एक और जैसे उन्होंने बोला, रघुबीर अंकल ने बोलिया कि क्लैपिंग क्लैपिंग के लिए कहा उन्होंने कि संगत क्लैपिंग बजाती है आरती के टाइम पे। देखिए, ये तो हमने शुरू से देखा, और इवन कि बड़े मंदिर की भी कई वीडियोस देखी हैं कि उसके अंदर क्लैपिंग बजती है। इवन कि मैंने कुछ बड़े मंदिर के सेवादारों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, जब आरती होती है गौरव अंकल सबको तिलक भी लगाते हैं, और उसके बाद क्लैपिंग भी करते हैं आरती के टाइम पे, सभी मिलकर सारे सेवादार क्लैपिंग करते हैं। तो इट मीन्स, अब वही बात है ना कि अगर हम आर्ग्यू करना चाहें तो काफ़ी बातों पे आर्ग्यू हो जाता है कि अब तिलक लगाएं ना लगाएं, क्लैपिंग करें ना करें। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सभी संगत मिलकर, अगर 2 घंटे का सत्संग है ना, 2 घंटे शांति से बैठकर सत्संग अटेंड करेंगे ना, तो हम कुछ पा जाएंगे। मैं आपको बार बार यही वर्ड बोल रही हूँ कि हम कुछ पा जाएंगे। अदरवाइज़ हम यूं ही सत्संगों में भागते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये सच्चाई है संगत जी, अगर आप सभी समझ सकते हैं तो समझिए। देखिए, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है गुरुजी ब्लेसिंग के नाम से। अब आप संगत, कई बार कई संगत को बोला है, कई संगत ने मुझे कि आंटी आप हमें ग्रुप में ऐड कर लो। लेकिन देखिए, इतने बड़े लेवल पे मैं ग्रुप में कैसे ऐड कर लूँ, क्योंकि हम संगत के तो घर तो छोटे ही है ना। 2 रूम का सेट हो अगर मान लो घर में, और उसके अंदर हम 70 संगत कहाँ से बुला लेंगे, आप खुद सोचिए ना। अगर हमारी लोकेलिटी में ही, गली में ही कुछ संगत ऐसी हैं जो ज़्यादा दूर दूर नहीं जा सकती, उनको पास के सत्संग मिलते हैं तो वो अटेंड कर लेते हैं, दूर के सत्संग वो अटेंड नहीं कर पाते। तो हमें तो यही होगा ना कि चलो इन संगत को पहले मौका दिया जाए। जो संगत दूर जा सकती है वो तो चली जाएंगी, लेकिन जो पास की संगत है वो तो सत्संग नहीं अटेंड कर पाएगी ना। उनको तो यही लगेगा है यहाँ पर बहुत भीड़ है, बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो संगत रह जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा संगत को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकती। इससे हो सकता है कि काफ़ी संगत मुझसे नाराज़ भी होती हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी भेजती हैं कि आंटी क्या आपका कोई सत्संग हो रहा है। देखिए, हम ज़्यादा सत्संग नहीं अटेंड कर पाते, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है ना कि पहले अपने परिवार को देखना है। तो हम सच में पहले अपने परिवार को देखना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद गुरु महाराज ने कहा मेरे से जुड़ो, तो उनके साथ जुड़ना ज़रूरी है। गुरु महाराज के साथ हम सभी जुड़ भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर सभी संगत कहे कि हमें सारे सत्संगों में बुलाया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और गुरुजी ब्लेसिंग झील वाले ग्रुप के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, और आपको उसमें सेवा चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास गुरु महाराज के चोले नहीं हैं, आप हमारे ग्रुप से चोले भी ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपके ग्रुप में साहनी अंकल हैं, और भी कई सेवादार हैं जो कि बड़े मंदिर में भी सेवा करते हैं, तो आप सभी मिलकर
सत्संग ऑर्गेनाइज कीजिए छोटे छोटे लेवल पर, ताकि वो संगत भी करा पाए जो कि डरती है सत्संग कराने से। क्योंकि जब वो इतनी भीड़ देखती है ना कि है इतनी सारी संगत है मेरे घर में तो आ नहीं पाएगी, तो वो हिम्मत करके भी पीछे हट जाती है कि नहीं नहीं मैं नहीं करा पाऊँगी सत्संग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी, हर घर में गुरु महाराज के सत्संग होने चाहिए। अभी आपने पीछे एक न्यूज़ देखी थी वज़ीरपुर में कि एक काम वाली आंटी थी, उनके घर गुरु महाराज ने कितने अमृत वर्षा करी, कितनी शहद वर्षा करी। तो गुरु महाराज हर घर में आते हैं, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी संगत को कह रही हूँ कि देखिए, कोशिश कीजिए कि इधर उधर भागने से अच्छा है कि अपने आसपास छोटे छोटे ग्रुप बनाएं और उसमें मिलकर सेवा करें और सत्संग की दात लें। सच में बहुत बहुत आनंद आ जाएगा संगत जी। और मेरी अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। एक और जैसे एक मैसेज आया था कि लोग सत्संग में डांस भी करते हैं, अपना बर्थडे इंजॉयज होता है, सब कुछ होता है। देखिए संगत जी, जिस घर में गुरु महाराज आते हैं ना, पता नहीं उस घर में ना अपने आप ही खुशी आनी शुरू हो जाती है, अपने आप ही दिल करता है, अपने आप ही पैर नाचने लग जाते हैं कि हाँ गुरु महाराज हमारे घर आए हैं। तो अपने आप ही एक अलग सी खुशी होती है, अलग से दिल करता है कि हाँ हम डांस करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि डिसिप्लिन 2 घंटे का जो सत्संग होना, उसमें कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन से रहना चाहिए। हाँ उसके बाद देखिए अगर डांस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद डांस भी करें, सब कुछ करें, क्योंकि गुरु महाराज तो कहते हैं ना कि डांस करा के मैं तुम्हारा पूरा एक्सरे कर लेता हूँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हमने कई गुरु महाराज की वीडियोस भी देखी हैं जिसमें गुरु महाराज संगत को खुद कह रहे हैं कि चलो नचो सारे। तो इसमें तो ऐसी कोई गलत नहीं है कि हम लोग पहले अच्छे से मिलकर शांति से बैठकर सत्संग अटेंड करें और उसके बाद चाहे गुरु महाराज ने, देखिए हमें किटीज़ का शौक़ नहीं है, लेकिन अगर गुरु महाराज के सत्संग में हमें गुरु महाराज पूरी ऐश करा रहे हैं तो क्यों ना हम सभी मिलकर ऐश भी करें। तो देखिए किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगी जो मुझे कल से आज तक में माइंड में बार बार आ रही है कि संगत जी अपने आसपास संगत को ढूंढें, उनको जोड़ें। और कुछ ऐसी संगत भी है जो गुरु महाराज के साथ जुड़ना तो चाहती है लेकिन वो दूर सत्संग में नहीं जा पाती। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएं और मिलकर अपने अपने घरों में सत्संग किए जाएं। कोशिश कीजिए कि सभी संगत अपने अपने घरों में छोटे छोटे सत्संग ऑर्गेनाइज करें और सभी को गुरु महाराज की सत्संग की महिमा भी बताएं और गुरु महाराज के बारे में भी बताएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।